जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में पानी तक छूने का हक नहीं था, और वही इंसान आगे चलकर एक पूरे देश के लिए उसके अधिकारों का सबसे बड़ा दस्तावेज लिखेगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी महापुरुष डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, उनकी उस असाधारण कहानी की जिसने करोड़ों लोगों को आवाज दी और हमारे आधुनिक भारत की नींव रखी। ये जो शब्द स्क्रीन पर हैं, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये तो एक पूरी क्रांति का ब्लूप्रिंट था। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बस यही वो 3 पिलर्स थे जिन पर डॉक्टर अंबेडकर ने एक पूरे समाज के सम्मान की लड़ाई खड़ी कर दी। तो चलिए, उन 3 स्तंभों में से सबसे पहले को समझते हैं, शिक्षा। ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस इंसान ने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, उसके लिए आप जानते हैं ज्ञान हासिल करने का रास्ता कितना कितना मुश्किलों भरा था। 14 अप्रैल 1891 डॉक्टर अंबेडकर का जन्म दलित समाज में हुआ, और जन्म के साथ ही उन्हें छुआछूत की एक बेहद कड़वी सच्चाई का सामना करना पड़ा। सोचकर देखिए, स्कूल में उन्हें बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था। यहाँ तक कि क्लास के अंदर जो पानी का मटका होता था ना, उसे छूने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने सामाजिक बहिष्कार के बावजूद उनकी जो ज्ञान की प्यास थी ना, उसे कोई नहीं रोक सका। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के टॉप संस्थानों से, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। और यहीं पर कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आता है। मतलब एक तरफ तो पूरी दुनिया उनकी बुद्धिमानी का लोहा मान रही थी, और दूसरी तरफ जब वो अपने ही देश भारत वापस आए तो यहाँ के सामाजिक नियम उन्हें पानी जैसे एक बुनियादी मानवीय अधिकार से भी दूर रख रहे थे। कितना बड़ा विरोधाभास है ना? बस इसी अपमान ने उनके अंदर संघर्ष की आग को और भड़का दिया। भारत लौटकर उन्होंने अपनी डिग्रियों को दीवार पर टांगने के लिए नहीं रखा, उन्होंने अपनी शिक्षा को सामाजिक भेदभाव के खिलाफ एक बहुत मजबूत हथियार बना लिया। उनका मानना बिल्कुल साफ था। वो कहते थे, मैं उस धर्म को पसंद करता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। मतलब उनके लिए धर्म का मतलब ऊंच नीच या भेदभाव था ही नहीं। वो तो एक ऐसे समाज का सपना देख रहे थे जिसकी नींव लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर टिकी हो। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके पूरे आंदोलन का मकसद थे। और इस लड़ाई का एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक मोड़ आया 1927 में, महाड़ सत्याग्रह। देखिए, प्रॉब्लम बहुत सीधी थी। दलितों को एक पब्लिक तालाब से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया? उन्होंने हजारों लोगों के साथ उस तालाब तक मार्च किया और खुद अपने हाथों से पानी पिया। ये सदियों पुरानी एक जालिम प्रथा को सीधी चुनौती थी। असल में ये लड़ाई सिर्फ पानी की नहीं थी, ये लड़ाई थी इंसानी सम्मान की, सामाजिक अधिकारों की। यही जो लड़ाई थी, यही लड़ाई उन्हें उनके जीवन के सबसे बड़े, सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर ले आई। और वो पड़ाव था एक आज़ाद भारत का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे वो हमारे राष्ट्र के मुख्य वास्तुकार बने। तो साल था 1947। भारत आज़ाद हो चुका था, और अब देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि इसका भविष्य कैसा होगा। तब डॉक्टर अंबेडकर को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर। एक न्यायपूर्ण और बराबर के हक वाले राष्ट्र का ढांचा तैयार करना, और इसी वजह से हम सब उन्हें संविधान निर्माता के नाम से जानते हैं। और पता है, यहीं पर उनकी जिंदगी भर की लड़ाई को एक कानूनी शक्ल मिली। उन्होंने संविधान में वो सारे मौलिक अधिकार डाले, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सामाजिक न्याय का अधिकार। उन्होंने ये पक्का किया कि जिन अधिकारों के लिए वो खुद जिंदगी भर तरसे, जिनसे उन्हें वंचित रखा गया, वो अधिकार अब कानूनी तौर पर भारत के हर एक नागरिक की गारंटी बने। तो अब आखिर में बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर की विरासत की, उनके विचारों और उनके कामों के उस असर की जो आज भी कायम है। एक ऐसी विरासत जो आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देती है। वो खुद कहते थे, मेरा जीवन एक संघर्ष हो सकता है, लेकिन ये दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। मतलब वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनकी जिंदगी का सफर सिर्फ उनका अपना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मशाल की तरह है, एक रोशनी की तरह। 6 दिसंबर 1956, इस तारीख को उनकी शारीरिक यात्रा तो खत्म हो गई, लेकिन सही मायनों में यहीं से उनकी अमर विरासत की शुरुआत हुई। उनके विचार आज भी जिंदा हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं।
और उनकी इस महान विरासत को देश ने भी पहचाना। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सोचिए, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि जिस इंसान ने जिंदगी भर सामाजिक बहिष्कार झेला, वही इंसान आधुनिक भारत के सबसे महान निर्माताओं में से एक है। ये उनके बेमिसाल योगदान को एक सलाम था। तो इस पूरी कहानी को हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि आज की दुनिया में डॉक्टर अंबेडकर की कौन सी सीख सबसे ज्यादा मायने रखती है। शिक्षा, समानता और न्याय के लिए उनकी लड़ाई आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी तब थी। अब ये हम सब पर है कि हम उनकी इस विरासत को कैसे आगे लेकर जाते हैं।